श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तू जग में ऐसा फंसा गया हरि को भूल, लेकिन उस हरि के बिना जीवन है निर्मूल। जय श्री राम। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हऊने ही। कहते हैं कि हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन उनका नाम का जपन करते रहते हैं। सुनत अगस्त तुरंत उठी धाये, हरि वो बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल पर दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। कहते हैं कि ऐसा सुनते ही अगस्त जी तुरंत उठकर दौड़े। भगवान देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेमासुरों के जल भरे आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि उठकर प्रेम से हृदय लगा लिया। कहते हैं, सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठारे आनी। मुनि कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। कहते हैं ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लेकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान कोई भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार से जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ पर जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह मह बैठे, सम्मुख सबकी ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं। सभी लोग एक ही टक से उनके मुख के ओर देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहे हों। ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तब रघुबीर कहा मुनि पाही,
तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयऊ, ताते तात न कही समुझायऊ। तब परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से यहाँ आया हूँ वह आप जानते ही हैं, लेकिन इसलिए हे तात, आप दूर ही से समझदार हैं। इस प्रकार से अब मैं जो मंत्र अब मैं सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पूछेउ नाथ मोहि का जानी। कहते हैं, हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र या सलाह दीजिए जिस प्रकार से मुनियों के द्रोही राक्षसों को मैं मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानौ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे मेरे परमात्मा, आप पापों का नाश करने वाले हैं। मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुल्लर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेक ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भयउ डरत सदा सो काला। कहते हैं कि चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान, उन ब्रह्मांड रूपी रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे ही छोटे जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह कालों का भी आपसे भयभीत रहता है। इस प्रकार से ते तुम सकल लोकपति साई, पूछहि मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगऊ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। कहते हैं कि समस्त लोकपालों के स्वामी भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया, हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भक्ति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। कहते हैं कि मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग, आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यदि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में ही आते हैं, और जिनका संत जन भजन करते हैं, आप वही, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, आप वही करुणा के धाम हैं। जय श्री राम।